चुनावी यात्रा पहुंची आज रेवाड़ी। पूरा हरियाणा भ्रमण करते हैं, हर ब्लॉक हर कस्बे हर जिले में जा रहे हैं। अहिरवाल क्षेत्र की आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। इनका रुझान है किधर कहाँ वोट जा रहा है। लोकसभा तो ये मोदी मोदी चल रहा है, मोदी मोदी किसी लोकसभा दे दो, मोदी मोदी हो रहा है। विधानसभा में तो कांग्रेस का बोलबाला रहेगा। चिंजी राव हमारे गांव के भाणजा है, उसके पिताजी 6 बार विधायक रहे। गांव उन्हीं की तरफ सबसे ज्यादा वोटें देता है। हम यहाँ मौजूद हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव की ससुराल है यहाँ पे, और विधानसभा में इसलिए ये लोग वोट दे रहे हैं। खाली ससुराल है इसलिए, ये गांव का किया क्या है ऐसा ये बता दीजिए। एक तो शराफत है जी, कोई आदमी मिल लो कोई मनाई नहीं, कोई कहीं टाइम मिल लो काम करे, खूब चिक्कर नौकरी भी लगाई है। हमारे खारा पानी था, पानी जानवर पीता ही मर जाए, पानी की मौज कर दी, चावल बुए। राव इंद्रजीत का क्या क्या रहेगा इसमें? इंद्रजीत की ना है वो कोई कहानी, वो तो मोदी का नाम तो वोट मिले, मोदी का ना कदे आके फटके, कदे वे वोट खातर एक दिन आवे ना आके फटके, ना आज तक कोई नौकरी लगाए हुए ना कोई काम खातर एक ईंट लगाए। राव इंद्रजीत यहाँ नील है, बिल्कुल नील। इंद्रजीत कोई काम नहीं करवाते, नील है कथी जी, कथी नील है जी, मान नहीं करे, मान निकम्मा है कथी। लोकसभा के अंदर क्या रहेगा? लोकसभा में भी आपको पता है सर, जैसे हवा चल रही है, सिस्टम चल रहा है, मोदी की जय बोल रही है, मोदी है था रहेगा। इंद्रजीत का इतना बुरा हाल होगा और आपके सामने जनता बोल रही है कि ऐसा है आने वाले टाइम में काबड़ीवाल साहब आर पार है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। चुनावी यात्रा पहुंची आज रेवाड़ी। पूरा हरियाणा भ्रमण करते हैं, हर ब्लॉक हर कस्बे हर जिले में जा रहे हैं। अहिरवाल क्षेत्र की आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में और गोकलगढ़ गांव और 5000 से ज़्यादा यहाँ पे वोट है। सबसे बड़ा गांव रेवाड़ी का, यहाँ पे हम मौजूद हैं। तस्वीरों में देख लीजिए, गांव के मुखिया मौजूद हैं, सरपंच साहब, गांव के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। और यहाँ बस स्टैंड पे ही हम बातचीत करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे। चुनाव के मात्र 2-2.5-3 महीने बचे हैं, इनका रुझान है किधर कहाँ वोट जा रहा है। इसके साथ साथ मेन बोर्ड के ऊपर अहिरवाल रेजिमेंट हैक हमारा, वीर अहीरों का एक ही नारा, कंधे पर हो नाम हमारा। ये बाकायदा मेन जो मुख्य द्वार है उस पर एक बोर्ड लगा रखा है, गांव के मुख्य द्वार पे बोर्ड पे। ये भी पूछेंगे और साथ साथ कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ा गांव है और बड़ा गांव है तो बात भी दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो कई पार्टियों के पेट में दर्द भी हो सकता है। साथ साथ अहिरवाल रेजिमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले सरपंच साहब आपसे बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम है राम किशन, एक्स सरपंच गोकलगढ़। ठीक है सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब, काफ़ी बड़ा गाँव, कितने वोट है? ये 5000 से ऊपर वोट है। 5000 से ऊपर है। तो पूरा हरियाणा देख रहा है अभी आपको। क्या लगता है चुनाव आज के, सब पहले तो चुनाव की बातचीत कर लेते हैं, गर्मा गर्मी चुनाव को लेके और लोकसभा चुनाव के लेके बातचीत कर लेते हैं। क्या रुझान है, किधर वोट जा रहा है? पिछली बार 11 सीटें जिता के बीजेपी की सरकार बनाई अहिरवाल क्षेत्र ने। अब की बार क्या वैसा ही माहौल है, या फिर कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, या फिर चौटाला साहब की तरफ जाएगा, जेजेपी की तरफ आम आदमी, या फिर कौन हो सकता है? हमारे तो यहाँ विधानसभा में तो कांग्रेस का बोलबाला रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? हमारे रिश्तेदार है चिंजी राव, हमारे गांव के भाणजा है, उसके पिताजी 6 बार विधायक रहे। गांव उन्हीं की तरफ सबसे ज़्यादा वोटें देता है। ये सिर्फ आपका ही सोच है या पूरे गांव वालों की? पूरे गांव की। ये तो वोट के प्रतिशत हमेशा देख लो गांव का उठा के, यहाँ कैप्टन अजय सिंह और चिंजी राव की सबसे ज़्यादा। एक बार विधायक रणधीर कापड़ीवास बने हैं यहाँ से। ठीक है, रणधीर कापड़ीवास बने हैं, तो रणधीर कापड़ीवास फिर दोबारा भी तो आ सकते हैं क्या? हाँ, वो तो टाइम का क्या पता किसको टिकट मिलेगी। अब तो मुकेश का नाम सुन रहे हैं, मुकेश से। अब तो बीजेपी में जो भी कार्यकर्ता रूस रहे थे, लोकसभा के चुनाव की वजह से सबको पद दे रहे हैं। लोकसभा के बाद वही फिर दोबारा बंदर बाट हो जाएगी। मुकेश के बारे में क्या रहेगा? मुकेश बढ़िया छवि का है, रणधीर सिंह की बढ़िया छवि है। तो अगर टिकट उनको मिले तो क्या रहेगा? वो तो टाइम बताएगा, लेकिन यहाँ हमेशा एक बार रणधीर कापड़ीवास जीते हैं और 7 बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह और चिंजी राव जीते हैं। अच्छा, जीतने का राज खाली यहाँ क्या रिश्तेदारी है? कैप्टन अजय सिंह यहाँ भी आए हैं, ससुराल है कैप्टन अजय सिंह यादव की, खाली वजह यही है।
नहीं, उन्होंने काम किया है। क्या काम किया है? हाँ हाँ, सैकड़ों बच्चे नौकरी लगाए हैं, गांव में विकास किया है। यहाँ मिडिल स्कूल था, सेकेंडरी बनाया, हाई स्कूल बनाया, पशु अस्पताल, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ हमारे खारे पानी था, यहाँ चारों तरफ नहरें कर दी। लोकसभा की बता दीजिए। लोकसभा तो ये मोदी चल रहा है। मोदी किसी लोकसभा दे दो, मोदी हो रहा है। मोदी के नाम से वोट जाएगा। अच्छा, मोदी के नाम से कौन सा काम अच्छे लगे? राम मंदिर, 370 वगैरह वगैरह, क्या है? काम तो सारे बढ़िया कर रहे हो। सबसे मेन तो है भ्रष्टाचारी पे रोक लगाई है। अच्छा, नीचे खत्म नहीं है क्या? नीचे खत्म कहाँ है? अभी हमारे ही यहाँ मंत्री है, हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बनवारी, उनके 100 करोड़ का घपला पकड़ा हुआ है। 3 अफसर गिरफ्तार भी किए हैं अभी कल ही। तो नीचे स्तर पे तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी। हमारे रेवाड़ी कमेटी में आज तक 9 साल होते आए, आज तक काबू नहीं आई है। लोग इतने भारी परेशान हैं, रोजाना हड़ताल, रोज आज तक काबू नहीं आए। उनको पार्षद की टांग आपस में गुटबाजी। हम यहाँ मौजूद हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव की ससुराल है यहाँ पे, और विधानसभा में इसलिए ये लोग वोट दे रहे हैं। खाली ससुराल है इसलिए, या गांव का किया क्या है ऐसा, ये बता दीजिए। एक तो शराफत है जी, उसका बाथरूम में बढ़ जाओ, कहीं भी बढ़ जाओ, कोई आदमी मिल लो, कोई मनाही नहीं, कोई कहीं टाइम मिल लो, काम करे, खूब सिक्के नौकरी भी लगाई है। हमारे खारा पानी था, पानी जानवर पीता ही मर जाए, पानी की मौज कर दी, चावल बुए, फसल हुए। आपके पास भी आ रहा हूँ अभी ये युवा साथियों सब जानेंगे, क्योंकि देश का भविष्य है। मोदी जी कहते हैं इनके कंधे पे, ये युवा साथी इनके कंधे पे देश की नींव वो रखिए आप। हाँ, काम ही इतने ज्यादा करे, बेहद काम करे हैं बेहद। कैप्टन अजय सिंह यादव की ससुराल है और गोकलगढ़ गांव में मौजूद हैं। 5000 से ज़्यादा यहाँ पे वोट हैं। मुझे एक बात बताइए, चलो मान लेते हैं अहिरवार रेजिमेंट को लेके भी आपकी आवाज़ उठ रही है। हाँ। उसमें कैप्टन साहब ने क्या क्या, उनका लड़का विधायक है यहाँ पे, वह भी गया था जी, सहयोग दियो तो पूरा धरना पे बैठा है, खूब सहयोग दियो अहिरवार को, खूब सहयोग दियो। हम माने सर गुड़गांव के खेड़ की दौड़ला। राव इंद्रजीत का क्या क्या रहेगा इसमें? इंद्रजीत की ना है वो कोई कहानी, वो तो मोदी का नाम तो वोट मिला है। मोदी का ना कदे आग के फटके, कदे वे वोट खातर एक दिन आवे, ना आग के फटके, ना आज तक कोई नौकरी लगाए हुए, ना कोई काम खातर एक ईंट लगाई है। गांव ने वोट खूब दिए। हाँ, क्या क्या करेंगे? गांव ने बीजेपी को और राव इंद्रजीत को खूब वोट दिए मोदी के नाम से। इंद्रजीत को वोट देते आए हैं, लेकिन उन्होंने गांव में विकास नहीं किया कभी भी। तो वोट लेके जाता है राव इंद्रजीत ही, मोदी के नाम से मिलते हैं सर? नहीं, मोदी वो कहते हैं हमारी चलती है, हमारा दबदबा है। खुद की भी है और मोदी के नाम से भी है। इस गांव जब उनकी वोट नहीं थी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, मोदी के नाम से लेने लग गया। जब पलटी मार जाता, जिस तरफ हवा देखता है उस तरफ हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव के लेके बातचीत करेंगे। आप मुझे ये बताइए, जो बुजुर्ग कह रहे हैं जो ये सारी बातचीत, क्या ऐसे ही है या कुछ अलग? नहीं सर, हमारे यहाँ से 6 योजना तो कांग्रेस के जो कैप्टन अजय सिंह यादव है उन्होंने ही सारा काम करवाया है, और गांव का विकास भी उनकी तरफ से ही हुआ है। और 24 घंटे की लाइट वगैरह, रोड, गली और खेतों के लिए सप्लाई का, जैसे नहरी विकास का, इनका सारा काम कैप्टन अजय सिंह यादव। यहाँ पे ब्याह रखे हैं, इस बात को छोड़िए, मुद्दे की बात कीजिए, वास्तव मुद्दे की बात कीजिए। हाँ, एक्चुअली ये है कि जो उन्होंने शुरू से ही, अब तो 10 साल हो गया, तो उनका लड़का चिरंजीव है, वो भी है, तो वो भी हर एक कार्य के लिए करते हैं। वैसे जो ऊपरली विधानसभा में जो बीजेपी सरकार है वो भी अच्छा काम कर रही है। लोकसभा में क्या रहेगा? तो लोकसभा का तो अभी मोदी तो रहेगा ही रहेगा, और जो भी काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है किले पे हम ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस थी या नहीं भी थी, जब भी हमारा काम ये इधर का जो लोकल एमएलए है उनके, हमारे बिहेव पे अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है तो हमारे। हाँ हाँ, ये अक्कल गाय इतना छोड़ दिया हमारी जान ने, किसाना ने रात ने मार दे, दो तो हमारा गांव में मार दिया। किसने छोड़ दिया? ये मोदी ने, बीजेपी ने। और बीजेपी कहाँ से ले आई? हाँ, बीजेपी इन्हें पकड़ ना दे, इन्हें ले जान ना दे, रोक लगा दी, गौरक्षक पाल दिया, वह पैसा कमा रहा है। गौशाला में इन्हें ले नहीं, सांड है सारा, अक्कल है, देख ढेर का ढेर बैठा, फोटो ले लो। इतना परेशान है, रातू पड़ा रहा खेत में, फिर चर्च है। बताओ बाबा आप बताइए, अभी लोकसभा की बातचीत करें तो क्या रहेगा लोकसभा में?
बस लोकसभा में हमारा दोनों नेता बढ़िया है। अबे ये मत कहो दोनों लड्डू हाथों में मत रखो, आप सीधा बताओ। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ रेवाड़ी में दोनों नेता बढ़िया है। रणधीर कापड़ीवास भी बढ़िया है और कप्तान भी बढ़िया है। तो रणधीर कापड़ीवास उसका अभी भतीजा बेटा है, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है उसके, हाँ उसके भतीजे से बहुत खुश हैं हम। मुकेश से। हाँ मुकेश से। चलो बीजेपी से ट्राई कर रहा है मुकेश भी कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है बाबा मुझे एक बताओ, चलो मान लेते बात। अब यहाँ पे राव साहब की बातचीत करें, राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत यहाँ नील है। हाँ बिल्कुल नील, नील गोकलगढ़ गांव के लिए बिल्कुल नील। गाँव के लिए नील है कथी। इंद्रजीत कोई काम नहीं करवाते, नील है कथी जी, कथी नील है जी। मान निकल है, मान निकम्मा है कथी जी। हाँ इसलिए हम कहते हैं इंद्रजीत हमारा काम ही नहीं करा कभी, कभी जिंदगी रेवाड़ी जिले में कोई काम नहीं करा। तो वोट तो दबदबा है, वोट तो लेके वोट दमना देना पड़ता है, का खड़ा हो जाता है इसलिए वोट देना पड़ता है उसका। हम नहीं देंगे आपके। जी क्या कहेंगे साहब? हाँ। किस बार हम पूछो। अभी यहाँ पे लोकसभा चुनाव की बातचीत करें। लोकसभा का जो अब चुनाव होगा उसमें मोदी की लहर रहेगी और उसका मतलब काम की, उसके मतलब देशभक्ति की, विकास की, फौज वगैरह सब मजबूत कर दी है जी। समझदार आदमी तो मोदी के साथ रहेंगे। समझदार आदमी मोदी के साथ रहेंगे। हाँ क्या चाहिए जी, हमारे नहर में पानी आएगा हम मोदी के साथ रहेंगे। और गाय का ऐसा जुगाड़ कर रखा है, इतना वो कर रखा है, वो जमींदार मर रहे हैं, हम गाय ऐसा छोड़ रखा है। हम साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। हमारे नाले में पानी आना चाहिए ऐसा जी। हाँ थोड़ा सा आप, अच्छा ये मेरे साथ हम गोकलगढ़ गांव में मौजूद हैं और मेरे साथ खास बातचीत में यहाँ पे बुजुर्ग और युवा साथी बने हैं और यहाँ पे 5000 से ज़्यादा यहाँ पे वोट है और कैप्टन अजय यादव यहाँ पे बिहार रखे हैं इस गांव में। लेकिन मोदी का जलवा बरकरार है यहाँ भी, क्योंकि हम दिखा रहे हैं लोकसभा की बातचीत। पहले तो लोकसभा की बातचीत करें। हाँ जी बताओ। मैं क्या रहेगा लोकसभा में जीतेंगे मोदी जी, ठीक है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद से एक ही मांग है, कृपया हमारी अहिर रेजिमेंट बनाइए। इसके लिए आप आवाज़ उठाओ, ठीक है, जो कि हाँ जी हाँ। तो मेरा तो कहना ये है, युवा साथियों से अनुरोध है, सब एकजुट होकर अहिर रेजिमेंट के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि हमारी अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। अहिर रेजिमेंट, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लगातार, हमारा बोर्ड भी लगाया हुआ हमने, ठीक है। नेताओं का समर्थन मिला? हाँ कुल मिला के हमारे कैप्टन जी ने सबने साथ दिया है, ठीक है, समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये तो केंद्र की वो होगी योजना, तो हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार से अनुरोध है, अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, उसको दिया जाए। ठीक है। अच्छा अभी विधानसभा की बातचीत करें, चलो यहाँ ऊपर मोदी जी बता रहे हैं यहाँ पे मुकेश कापड़ीवास भी कहीं न कहीं कापड़ीवास के बेटे हैं, उधर चिरंजीवी राव भी है मैदान में, और भी कई प्रत्याशी आएंगे। तो क्या लगता है कि इनमें से आपका? अभी देखो विधानसभा में टाइम है, पहले लोकसभा के इलेक्शन है, उसके बाद ही डिसाइड होगा विधानसभा में क्या होगा। पहले लोकसभा का ही तो इलेक्शन होगा। क्योंकि रामराज आ चुका है, रामराज आ बिल्कुल आ चुका रामराज। युवा साथी समझदार है, क्या कहेगी, क्या लगता है किस चीज़ का? लोकसभा को लेके आपको? लोकसभा में बीजेपी आएगी सर। अच्छा क्यों इतना समर्थन क्यों करते हैं? बीजेपी ने काम ही बहुत कर रखा है, राम मंदिर का 370 का है, क्या राजा रजवाड़ा ये सब है? सब गए। अब मुद्दे हैं। इंद्रजीत ने काम नहीं कर रखा है रेवाड़ी में, रेवाड़ी में काम नहीं कर रखा इंद्रजीत, गांव में भी नहीं आता हो कभी। इतनी बगावत ये कैप्टन साहब गांव है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। अच्छा तो यहाँ से जो वोट आते हैं जो इंद्रजीत के नाम से आते हैं बीजेपी के या फिर मोदी के नाम से? मोदी के नाम से आ रही है जो वोट जो आ रही है वो मोदी के नाम से आ रही है। इंद्रजीत की वोट, इंद्रजीत को कोई वोट नहीं देखा यहाँ, बाकी ये मोदी के नाम से आ रही है बस वोट। ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, मोदी का ही हो रहा है जी। क्योंकि नीचे तो बाकी तो भ्रष्टाचार ही बहुत ज़्यादा है जी, आप समझ रहे हो, नीचे भी। बाकी मोदी के नाम से ही आ रही है जी। जो काम किया है, राम मंदिर बना दिया, देखो कैसा काम, बढ़िया काम कर दिया। बड़े बुजुर्ग पता नहीं कितने साल से कितने आदमी तपस्या कर रहे थे कितना दिन से,
भाई राम मंदिर बने, राम मंदिर बन के बहुत खुशी हमें तो इस चीज़ की। और सेंट्रल में तो बीजेपी रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बीजेपी से इंडस्ट्रियल एरिया, रोड विकास और हित का काम कर रही है। देश हित का है। एनीवे अदर ये भी है, जो नौजवान भाई है जो हमारे, उनके लिए कंपनियों में व्यवसाय की भी व्यवस्था के लिए अभी अग्रसर चल ही रहा है, जैसे G20। सेंटर में बीजेपी, नीचे भाई हमारा तो जो लोकलिटी में है, तो जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारे जैसे कैप्टन अजय सिंह यादव है, तो हम उनसे ही हेल्प लेते हैं, वही हमारी हेल्प करके देते हैं। इंद्रजीत है बीजेपी के, तो इन्होंने इतना कुछ हमारे लिए कुछ काम ही नहीं करके दिया। कापड़ीवास भी आ सकता है। तो कापड़ीवास को एक बार हमने मौका दिया था। इंद्रजीत तो बात ही नहीं करता, कभी भी बात नहीं करता। बीजेपी में जैसे ही कापड़ीवास जी भी आए थे, तो लास्ट टाइम हमने उन्हीं को समर्थन देके यहाँ से भी जाया था। जी बहुत बढ़िया, और वो भी हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है जी कापड़ीवास। हर आदमी से प्यार से मिलता है, कोई जाओ, चाहे उनके घर जाओ, चाहे ऑफिस में जाओ, हर जगह बहुत बढ़िया आदमी है जी। टिकट मिलेगी, टिकट मिले। मुकेश कापड़ीवास फणनीर के किसी को टिकट मिलेगा, 50,000 वोट सब भी जीतेगा। गोकल गांव में से भी जीतेगा वो। गोकलगढ़ से भी, गोकलगढ़ से भी टिकट मिले तो 100% जीतेगा गोकलगढ़ से भी। देखो जी, ऐसा है, हमें बहुत खुशी है। कापड़ीवास साहब को कट्टर साहब ने निमंत्रण दिया, वहाँ जाके शामिल हुए, बहुत खुशी है। ठीक है, ये कहने की बातें हैं, क्या बोलते क्या नहीं बोलते, बाकी ऐसा है, आने वाले टाइम में कापड़ीवास साहब आर पार है। ठीक है जी, थे रहेंगे। अभी यहाँ मुद्दे की बातचीत करें तो लोकसभा के अंदर क्या रहेगा? लोकसभा में भी आपको पता है सर, जैसे हवा चल रही है, सिस्टम चल रहा है, मोदी की जय बोल रही है, मोदी है, था, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा, मोदी रहेगा। अब यहाँ आपके हाई रेजिमेंट की बातचीत करें तो क्या सर, हाई रेजिमेंट देखो आका हमारा, हाई रेजिमेंट हमें मिलनी चाहिए। ठीक है सर, बाकी ऐसा है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे कुछ नेताओं भी कम साथ दे रहे हैं, ऊपर मंत्री भी कम साथ दे रहे हैं, इसमें बढ़ावा कोई दे नहीं रहा है ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मली बातें करते हैं, हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे युवा साथी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अब भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी उसमें सहयोग दे रहे हैं, बाकी इतना मंत्रियों से सहयोग नहीं मिला है हमें जी। अब हम यहाँ लोकल की बातचीत करें, चलो कोई भी आए जीतेगा, लेकिन राव साहब इंद्रजीत का दबदबा हिराल क्षेत्र में अच्छा बता रहे, आपकी राय? सर ऐसा इंद्रजीत साहब का, राव साहब का दबदबा था, बाकी अब राव साहब का दबदबा नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा है, कहीं से भी आप देख लो, कहीं भी आप जा रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, सिस्टम सुन रहे हो, देख रहे हो, इंद्रजीत साहब आते हैं इलेक्शन में, पहले दफ़ा शुरुआत में एक बार आते हैं, सिस्टम करते हैं, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाता, कोई भी मिलने जाता है, सिस्टम जाता है, मिलता नहीं है। ठीक है जी, इंद्रजीत का इतना बुरा हाल होगा, और आपके सामने जनता बोल रही है, इंद्रजीत का तो आगे बहुत बुरा हाल होना है। ठीक है जी, अब बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं नहीं कह रहा था, कापड़ीवास ठीक है, ठीक है, बीजेपी ने वोट दे दिया, बढ़िया जीतेगा। इंद्रजीत नहीं है, नहीं आया कोई। तो बाबा क्या इंद्रजीत की आप दबदबा है अच्छा है यहाँ? अच्छा देखो जी, इंद्रजीत का राव साहब के टाइम से जो वोट है, जो दबदबा है, वो तो है। ठीक है जी, उसको इनकार नहीं किया जा सकता, इंद्रजीत के उसको दबदबे को। और ये जो बड़े वोट पड़ती है जब इंद्रजीत के, उसका वो इसीलिए जीतता है कि उसकी वोटें हैं। देखो बाबूजी, एक हमारे गांव की नहीं, पूरे हरियाणा की है ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं ना, करीब इनसे केंद्र सरकार से या हरियाणा सरकार हो, तो कोई भी सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़ के इनका समाधान किया जाए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे गोकलगढ़ गांव के अंदर, और हमारी बात जहाँ तक सुन रही है, ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आवारा पशुओं का समाधान होना चाहिए। बाकी हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, जो पशु घूम रहे हैं, खेती को बर्बाद कर रहे हैं, इनसे पूरी रात जागना पड़ता है, फिर भी खेती चौपट हो जाती है। हाथ जोड़ के विनती। हाँ जी, आवारा पशु से ज्यादा परेशान है गाँव गोकलगढ़ सभी कारण अभी ताजा 2 मामले हो चुके हैं, एक की तो मौत भी हो गई है। ठीक है, एक बुजुर्ग की तो मौत हो गई है, आकल ने सीधी टक्कर मारी उसके, ना प्रशासन ने उसको कुछ मुआवजा दिया, ना किसी और का। दिन में है, अभी भी 2-3 सांड ऐसे घूम रहे हैं जो बिल्कुल मारने के लिए तैयार है। आप उनके पास ही नहीं जा सकते। वो आवारा पशु ऐसे हैं कि आप उनके पास जा ही नहीं सकते। यदि गलती से वो जा रहा है और आप आगे से आ रहे हो, और आप ये सोचो चलो मैं बच के निकल लेता हूँ, तो वो वापस होके आपके मारने के लिए तैयार हो जाएगा। बिना लकड़ी के, बिना किसी उसके
वो उसको आप भगा ही नहीं सकते। और रात के दिन तो प्रशासन से अनुरोध है, कृपया करके इनको जो ये आवारा सांड है जो हिंसक रूप धारण की है, इनको इनका गौशाला में कहीं भी भिजवाया जाए। गांव के लिए बहुत खतरा है इसके लिए। शिकायत की तो कहाँ की आपने और क्यों नहीं हुई अब तक ये कार्रवाई? भाई जो हिंसक जो पशु है, चाहे गौ माता हो चाहे हम नंदी महाराज हो, उसको प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। आपने शिकायत तो की होगी? नहीं, अभी से प्रशासन से तो कोई शिकायत नहीं की है। पहले दो दफ़ा डीसी साहब के पास गए थे, उधर दूसरे मोहल्ले वाले डीसी साहब से मिले थे, पहले गए थे तो उन्होंने इतना कोई इस पे रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर क्या किया, परले मोहल्ले वाले ने उन्होंने मार पीट के उनको भगाया, तो उधर से इधर आ गया। ये इधर भी हादसा 2-3 कर दिया उन्होंने, मार दिया, लोग बागों को मारा है। ठीक है जी, उससे बचाव यही है, लोग बाग सब दूर होके सिस्टम होके चलते हैं, खेत में बढ़ जाता है, खेत में से निकालने से भी डरते हैं लोग। कितने पशु टोटल अब जिनसे आप दुखी हो जो आवारा? हमारे पास 100 पशु है जी, 100 पशु जी। समाधान क्या हो उनका? समाधान की भी नहीं है जी। नहीं, अगर सरकार करे तो क्या समाधान है? समाधान करो, गौशाला में दो जी। हमारे से 2200 रुपये मांगता है एक पशु का, एक पशु का गौशाला का समाधान। तो हमारे साथ यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, हम गोकलगढ़ गांव में मौजूद हैं और सबसे बड़ा गांव है ये रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का। दबदबा जरूर है, मोदी जी की लहर है ये कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुद्दा है पशुओं का। 2 यहाँ पे मृत्यु हो चुके हैं आवारा पशुओं के वजह से। और ख़ास बात यह है, मुख्यमंत्री साहब भी सुन रहे होंगे, यहाँ के रेवाड़ी के डीसी साहब, एसपी साहब और नगर पालिका, आप तक ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती, बात ना पहुँची हो। 3-4 बार ये लोग जा चुके हैं आपके पास, समाधान वही ढाक के 3 बात। खट्टर साहब आपकी नीतियों को पलीता लगा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, सुविधाएं आती ऊपर, यहाँ चौपट, ऊपर से आप आदेश देते हो, यहाँ कोई लागू नहीं। नारायण गोकलगढ़ गांव यहाँ पे 2 मृत्यु हो चुकी है, लेकिन समाधान कुछ नहीं। 100 आवारा पशु हैं और सिरदर्द बने हुए, बहुत दुखी यहाँ के लोग। कहते हैं कि रात को भी बड़ा मुश्किल से छुप छुप के इकट्ठे होकर जाना पड़ता है। तो इनका समाधान तो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए ताकि इनकी फसल भी बचे। और इन्होंने बता भी दिया है, सीधा समाधान गौशाला है, वहाँ पे भेजा जा सकता है। जी, आप 2200 रुपये एक पशु का लेता है गौशाला वाला। अच्छा, जो हम उधर बेचते हैं तो एक गौशाला में जैसे यहाँ से छोड़ने जाते हैं, वहाँ जाके 2500 रुपये 2200 रुपये एक पर्ची काटते हैं पशु के। ठीक है, हमने पहले पशु भी छोड़े, पैसे भी दिए हैं। बाकी ऐसे बताओ ना, सैकड़े की तादाद में, 150-200 की तादाद में है, बाकी कितना खर्चा लगाएगा उसमें, कितना पैसा लगाएगा जमींदार आदमी? और हम लोगों से बातचीत करवा चुके हैं, इनकी प्रतिक्रिया मिली जुली है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? समीर बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।